आज नई साल की रात थी। सभी हॉस्टल के बच्चे अपने अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे और रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद इंतजार खत्म हुआ। हम लोग अपने अपने बिस्तर से उठकर हॉस्टल से बाहर जाने लगे। जैसे ही हॉस्टल से बाहर निकले, तेज हवा चलने लगी और सारी लाइटें झट से बंद हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया था। हम लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद लाइट आ गई, लेकिन इसी समय हम लोग ने छत जो छत पर झाड़ू लगा रही थी। लेकिन समय एक भैया ने जोर से कहा, अरे ये तो वही बूढ़ी औरत है जो छत पर झाड़ू लगाते समय नीचे गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। इस बात को हॉस्टल के बच्चों ने जैसे ही सुना, उसके मन में यही बात चल रही थी कि ये बात झूठ थी या सच थी। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत झाड़ू लगाते लगाते नीचे गिर गई थी और हम लोग ने जैसे ही इस दृश्य को देखा, हम लोग छत के तरफ भागने लगे। जैसे ही हम लोग छत के ऊपर पहुंचे और नीचे झांकने लगे, लेकिन उस बूढ़ी औरत की लाश नीचे से गायब हो चुकी थी। हम लोग समझ चुके थे कि उनकी आत्मा अभी भी इस छत पर भटकती है। इस समय प्रिंसिपल सर ने हम लोग को छत से नीचे उतरने के लिए कहा। हम लोग छत से नीचे उतरने लगे और नीचे उतर के नया साल का केक काटने लगे और केक काटने के बाद सभी हॉस्टल के बच्चे सोने के लिए चले गए। लेकिन उन सभी बच्चों के मन में यही सवाल चल रही थी, आखिर वो बूढ़ी औरत कौन थी। हम लोग ने रात भर सोने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी। बार बार वो दृश्य मन में चल रहा था।